Hello guys, welcome back to my channel. This is Tausif and you are watching Grow Your English. किसी व्यूअर ने पूछा था जो टाइम और टेंस से रिलेटेड है। सवाल यह है कि हम लोग कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज कन्वर्सेशनल इंग्लिश में कैसे करें। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर चाहिए तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसके सभी सेपरेट वीडियो पहले से बना रखे हैं। तो बात चल रही है कंटिन्यूअस टेंसेस की। हम इसे प्रेजेंट में भी देखेंगे, पास्ट में भी देखेंगे और फ्यूचर में भी देखेंगे। हालांकि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज किए जाते हैं। कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कोई एक्शन उसी मूवमेंट पे चल रहा है। जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। यू आर वॉचिंग वीडियो, तुम वीडियो देख रहे हो। इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखिए, यहाँ पर इसी मूवमेंट की बात हो रही है। अगर मैं ये बोलूँ आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, पास्ट भी इन्वॉल्व है क्योंकि 2 घंटा पहले मैंने अपना काम शुरू किया था। भले ही अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यूअस का ना होकर परफेक्ट कंटिन्यूअस का है क्योंकि यहाँ पर मैंने टाइम को दिखा दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ कंटिन्यूअस टेंसेस की। तो जब भी आपको उसी मूवमेंट पे कुछ ऑनगोइंग दिखाना हो जिसका समय से कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पर आप कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब बी के साथ आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगाना है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपको कंटिन्यूअस टेंसेस में हमेशा वर्ब बी के साथ आईएनजी का कॉम्बिनेशन मिलेगा। सिर्फ आईएनजी लगा देने से कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। जैसे मैं बोलूं ड्रिंकिंग वाटर इज गुड फॉर हेल्थ, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पर ड्रिंकिंग में आईएनजी तो लगा है, लेकिन इस सेंटेंस में ये नाउन का काम कर रहा है। इसकी डिटेल हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे बोलना हो वो खेल रहा है, मैंने बोला सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, आपने सब्जेक्ट लिख दिया ही। अब मैंने बोला वर्ब बी के साथ मेन वर्ब में आईएनजी का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वर्ब बी आपने लिख दिया और मेन वर्ब में आईएनजी लगा दिया। सेंटेंस क्या बना? ही बी प्लेइंग। क्या यह सेंटेंस सही है? यह सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बी एक इरेगुलर वर्ब है और इसके कई फॉर्म्स होते हैं। वो खेल रहा है मतलब बात प्रेजेंट की चल रही है। बी की प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं इज, एम, आर, और इनको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम इज का यूज करेंगे और क्या बोलेंगे? ही इज प्लेइंग। अगर सब्जेक्ट आई हो तो हम बोलेंगे आई एम प्लेइंग। अगर सब्जेक्ट वी हो तो हम बोलेंगे वी आर प्लेइंग। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। वो जा रहा है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज गोइंग। वो बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट। वो सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। ये कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, दिस कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग। मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग। राहुल क्यों रो रहा है? वाई इज राहुल क्राइंग। तुम मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? वाई आर यू नॉट लिसनिंग टू मी। अब यहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आर और नॉट को एक साथ लाएंगे और सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। आर और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है आंट। कैसे बोलेंगे? वाई आंट यू लिसनिंग टू मी। ये बात मैंने आपको सिंपल सेंटेंस की सीरीज में बताई है। क्या वो खाना पका रही है? इज शी कुकिंग। क्या तुम मुंबई जा रहे हो? आर यू गोइंग टू मुंबई। तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू शोइंग ऑफ। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हैं जो रोज बोले जाते हैं। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बोलने लग जाएंगे। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो इसी तरह पास्ट में भी है। पास्ट में बी की जो फॉर्म होती हैं वो होती हैं वॉज और वर।
जैसे वो जा रहा था, he was going, या अगर बोलना हो तुम जा रहे थे तो you were going। तो जिस तरह प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाते थे, उसी तरह पास्ट में was या were लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम will के साथ be लगाएंगे। यहाँ पे be की कोई फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि will एक मॉडल वर्ब है और मैंने आपको बताया है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फ्रेश फॉर्म आती है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस को इमीडिएटली स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, किसी स्पेसिफिक टाइम पे कुछ हो रहा था या कुछ हो रहा है या कुछ हो रहा होगा, उसको बताने के लिए हम कंटिन्यूअस टेंसेस का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम एक ही एग्जाम्पल से तीनों टाइम में देखते हैं। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं यस्टरडे एट 3 o'clock आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए यस्टरडे एट 3 o'clock, ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं आई एम वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट राइट नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो हम कह सकते हैं टुमारो एट 3 o'clock आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कल 3 बजे, ये भी बहुत स्पेसिफिक टाइम है, तब हम कह रहे हैं कि कल 3 बजे हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। टुमारो एट 3 o'clock आई विल बी वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया है वर्ब से आप स्टेट को दिखा सकते हैं, एक्शन को भी दिखा सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो स्टेट को दिखाती हैं, जिनसे आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते। जैसे आपको बोलना हो आई लव यू, आई हेट यू, आई नो यू। ठीक है, यहाँ पर आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते, इसको आप कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। आई एम लविंग यू, आई एम हेटिंग यू, आई एम नोइंग यू। ठीक है, इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ये लव, हेट और नो ये स्टेटिव वर्ब है, इसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। क्योंकि ये सभी स्टेटिव वर्ब होती हैं, इसलिए इसमें आप कंटिन्यूटी नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूँ। ठीक है, लव ये एक स्टेट है, या फिर आप प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो स्टेटिव वर्ब होती हैं वो कंटिन्यूअस टेंस को सपोर्ट नहीं करती हैं, और अगर कोई स्टेटिव वर्ब है तो आपको कंटिन्यूअस टेंस में उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सेंटेंस में बनाइए। ठीक है, किसी अच्छी बुक में आप देखिए, वहाँ आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी स्टेटिव वर्ब की और एक्शन या डायनेमिक वर्ब की। ठीक है, उसके बाद आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप इसे मास्टर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हम मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।